तो फाइनली बिजनेस एंड ऑफ द सीज़न में हम पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से कतल मैचेस शुरू होने वाली है। आपको पता है, मुझे पता है, ला लीगा में 8 मैचेस बाकी है, प्रीमियर लीग में 7 है, सीरिया में 7 है। बट अभी इस वीक चैम्पियंस लीग फुटबॉल इज बैक और कुछ बड़ी बड़ी मैचेस हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कई हफ्तों से, कई सालों से। 2005-6 के सीज़न के बाद पहली बार आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड होने वाला है और आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को इस मैच डे से पहले हरा चुका है और बर्नाबाउ में हराया है आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को। कैन यू इमेजिन दैट? 2005-6 वाले सीजन में आर्सेनल ने फर्स्ट लेग में रियल मैड्रिड को बर्नाबाउ पे हराया था और सेकंड लेग, रिटर्न लेग में उनको होम पे 0-0 ड्रॉ कर चैंपियंस लीग से बाहर कर दिया था। शायद से वो राउंड ऑफ 16 था या फिर क्वार्टर फाइनल था, मुझे वो पक्का नहीं पता, बट वो चैंपियंस लीग नॉकआउट स्टेज से बाहर कर दिया था। तो आप ये समझ रहे हो कि भाई रियल मैड्रिड आर्सेनल के सामने खेल रही है, जो कि एक अच्छी टीम है, टेक्टिकली स्ट्रॉन्ग टीम है, बट क्या उनके पास वो हिस्ट्री है? बट उन्होंने रियल मैड्रिड को पहले हरा चुके हैं, वो रियल मैड्रिड को पहले जमीन दोस्त कर चुके हैं। तो आप समझिए कि भाई रियल मैड्रिड इज नॉट सुपीरियर हियर, ऑल्सो नॉट इन्फीरियर, बट सुपीरियर तो नहीं है। क्योंकि आप अगर बात करते हो कि भाई हिस्ट्री की, कि भाई ये टीम से हेड टू हेड कितनी बार मिली है, तो 2 बार ही मिली है। एक मैच ड्रॉ हुआ है और एक मैच आर्सेनल जीत चुकी है रियल मैड्रिड के सामने, जो कि एक अच्छी बात नहीं है रियल मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इस टाइम पूरी डिफरेंट सिनेरियो है, पूरा फुटबॉल डिफरेंट हो चुका है, पूरा टीम्स डिफरेंट हो चुकी है और आर्सेनल का फॉर्म रियल मैड्रिड के फॉर्म से इस सीज़न बेहतर मुझे दिखा है। क्योंकि ऑल तो भाई आर्सेनल कॉम्पीट नहीं कर रही है, प्रीमियर लीग खेल रही है, वो प्रीमियर लीग से बहुत ही पीछे रह चुकी है लिवरपूल से। और वहाँ पे रियल मैड्रिड अभी भी स्टिल 4 पॉइंट्स डाउन है बार्सिलोना से, बट फिर भी कॉम्पीट कर रही है ला लीगा के लिए। कोपा डेल रे फाइनल में बार्सिलोना के सामने एल क्लासिको होने वाला है, तो उनके दिमाग में ये सब भी होगा। बट आर्सेनल के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होगी और वो होगी आज की मैच। रियल मैड्रिड को अभी कोपा डेल रे फाइनल खेलना है, ला लीगा की मैचेस में भी और कॉन्सेंट्रेट करना है और साथ में साथ वो चैंपियंस लीग के मास्टर है, उनको चैंपियंस लीग में भी ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पे आर्सेनल ने अपना पूरा फोकस बना कर रखा है इस मैच के लिए। इसी वजह से लास्ट मैच में जब वो खेले थे, उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स कह सकते हैं कि ओडेगार्ड है और 2-3 प्लेयर्स है, आर्टेटा ने उनको बेंच करके रखा था इस मैच में रिजर्व कर। बुकायो साका इज बैक और मिकल मरीनो आपको एज ए नंबर 9 दिखेंगे मेरे हिसाब से, शायद ट्रोसार्ड भी दिख सकता है, आई डोंट नो। तो आर्सेनल इस मैच में पूरी तरह से जी जान लगा देगी क्योंकि वो एमिरेट्स पे खेल रही है, पहला लेग होम पे। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपसेट इसी मैच में हो जाएगा? नो, आई डोंट नो, इट इज़ फुटबॉल। बट ये कहना मुश्किल है कि भाई यहाँ पे आप बहुत बड़े मार्जिन से जीत सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-1, 1-0, ये मार्जिन अगर आर्सेनल जीतती है, या फिर 1-1 ड्रॉ, या फिर शायद से कुछ सरप्राइज हो, लॉन्ग बॉल एक असेंसियो ने एम्बापे को दी, एम्बापे निकल गया थ्रू और उसने 1v1 में डेविड राया के सामने गोल मार दिया, तो 1-0 आपको सरप्राइज रियल मैड्रिड भी कर सकती है। तो ये मैच बहुत ही इक्वली बैलेंस्ड मैच है। बट टेक्टिकली साउंड अगर हम इस सीज़न की बात करें तो मुझे आर्सेनल लगी है इस सीज़न रियल मैड्रिड से ज़्यादा टेक्टिकली। और रेस्ट डिफेंस आर्सेनल का वन ऑफ द बेस्ट है इन यूरोप। इंटर मिलान, बायर्न म्यूनिख, ऐसे कुछ 2-3 टीम है, लिवरपूल, जहाँ पे आप आर्सेनल के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। बट आर्सेनल इज एट अनदर लेवल। हाँ, गैब्रियल मागेनाइस नहीं है इस मैच में, बट सलीबा आपको दिखेंगे, उसके साथ कॉलर हो सकते हैं। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी ए गुड मैच। डिफेंस के लिए वो लोग तड़प रहे हैं, वो बॉल पीछे जाते ही उनके हाफ लाइन से बॉल आप आगे जाते ही वो लोग दौड़ते हैं, वो लोग बॉल का पीछा करते हैं, जैसे वो 2-3 महीने से राह देख रहे होते हैं इस मोमेंट के लिए कि मुझे डिफेंड करना है। वो इंतजार कर रहे होते हैं कि वो डिफेंड कब करेंगे, और वो दौड़ते हैं, पैंट वैंट चड्डी बड्डी चलाकर दौड़ते हैं वो लोग। सोलिबा को दौड़ना पड़ता है, ल्यूइस के लिए दौड़ता है, टिम्बर दौड़ता है, वो डेक्लन राइस, आप थॉमस पार्टे, वो सब भागते हैं लड़के, कायदे से भागते हैं वो। उनको डिफेंस करना बहुत पसंद है। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई काउंटर अटैक पे रियल मैड्रिड धूम मचाएगी, तो सामने आर्सेनल है मेरे भाई। आर्सेनल इज वन ऑफ द बेस्ट टीम रेस्ट डिफेंस वाइज। इंटर मिलान के साथ कंपैरिजन कीजिए, इंटर मिलान के पास इतनी पेस नहीं होगी जितनी आर्सेनल के पास है। इंटर मिलान आपको बहुत आगे आते हुए नहीं देखेगी, वो बहुत अपने हाफ से ही लॉन्ग बॉल्स के द्वारा खेलती है और सेफ फुटबॉल खेलती है। बट आर्सेनल वो बंदे
डिफेंस करने के लिए भागते हैं, वो कतई डिफेंस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि टीम काउंटर अटैक करिए, इसलिए वो भाग पाए और डिफेंस कर पाए. दैट इज समथिंग दैट इज नॉट यूजुअली सीन इन द फुटबॉल इन नाउ डेज, बट है भाई, ऐसा है. तो आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड, इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच मेरे हिसाब से. एमिरेट्स पे खेली जाएगी. मेरी प्रेडिक्शन है 2-1 आर्सेनल. It could be 2-0, it could be 3-0, it could be 1-0 by Real Madrid, 2-0 by Real Madrid, who knows. बट मेरे हिसाब से 2-1 इज अ गुड स्कोर लाइन बाय माई पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम दूसरी मैच की बात करें तो ये तो इससे भी आगे बढ़ने वाली मैच है भाई. बायर्न म्यूनशन वर्सेस इंटर नाजलो मिलान. पहला लेग अलियंस अरीना में खेला जाएगा, जर्मनी में, बायर्न म्यूनिक के होम ग्राउंड पर. और मूसियाला है नहीं, अल्फोंसो डेविस है नहीं, उपामेकानो अवेलेबल नहीं है, न्यूयर इंजर्ड है. तो क्या अब इस मैच को बायर्न म्यूनिक किस तरह से आप देख सकते हो कि इस मैच को किस तरह से वो देखेंगे. वो इस मैच को एज ए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, डू और डाई मैच की तरह, क्योंकि अगला मैच होगा इटली में, सैन सीरो में, और वहीं पे इंटर मिलान धबाटी बुलाती है, आपको पता है. अब अगर इंटर मिलान यहाँ पे 1-0 की लीड भी ले लेती है ना, तो आई विल से गेम इज ओवर. बट अगर 2-0, 3-0 एक व्यवस्थित एक एक कह सकते हो कि आपको कॉन्फिडेंशियल विन मिलती है बायर्न म्यूनिक द्वारा कि भाई 1-0 तो ठीक है, वो तो बहुत कम बन है. बट अगर 2-0 या फिर 3-0 की लीड मिल जाए, 3-0 तो खत्म ही होगी, बट अगर 2-0 की लीड मिल गई तो मैं कहता हूँ कि बायर्न म्यूनिक सेकंड लेग, रिटर्न लेग जो कि सैन सीरो पे होगा, उस पर थोड़ी आगे, क्योंकि बास्टोनी, डेवरिग और शायद से पोवर्ड खेलेगा ना खेलेगा वो मुझे पता नहीं है, बट आई डोंट नो दैट. पोवर्ड की अवेलेबिलिटी मुझे नहीं पता. डमफ्रीज तो शायद से नहीं खेलेगा मेरे हिसाब से. डार्मियन खेल सकता है वहाँ पे. डिमार्को इज अवेलेबल मेरे हिसाब से. चानालोग्लू खेलेगा, हमारे बरेला खेलेंगे, मार्कस थुराम, लुतारो मार्टिनेज ऊपर रहेंगे. फिर अब फ्रेटेसी खेलते हैं, मुझे नहीं पता वो. बट इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड मैच मेरे हिसाब से. और असर भी इम्पोर्टेंट होगा इस मैच में. यान सोमर पीछे होंगे, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड मैच, इक्वली मैच. हैरी केन वहाँ पे आपको ऊपर देखते हैं, बट मूसियाला इज़ अ वेरी की प्लेयर जो कि इस मैच में इंजर्ड रहेगा, क्योंकि बंदा वो हमेशा मिडफील्ड में कुछ ना कुछ हरकत करता है एज ए अटैकिंग मिडफील्डर. मिडफील्ड लाइन और डिफेंस लाइन के बीच में जो स्पेस क्रिएट होती है उसका बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाता है. गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी में खुद भी आता है, और हैरी केन को, ओलिसिया को, लेरोय साने या फिर गनाबरी जो भी होगा, किंग्सले कोमान, उनको हेल्प भी करता है, विंगर्स को. तो और कभी कभी फ्लैंक में भी आकर विंगर की तरह खेलते हैं. तो ही इज़ डूइंग एवरीवेयर एवरीथिंग, एवरी जॉब ही इज़ डूइंग एंड क्रिएटिंग एवरीवेयर. तो मूसियाला की एक जगह खेलेगी, पर वहाँ पे आपको थॉमस मुलर दिख सकते हैं आज की मैच में, क्योंकि थॉमस मुलर इज़ एन एक्सपीरियंस पर्सनालिटी. आपको पता है कि भाई इस सीज़न वो उसका आखिरी सीज़न होने वाला है बायर्न म्यूनिक में, तो ही कैन डू एनीथिंग नॉट बट बेटर. वो अच्छा ही करेगा. और इस मैचेस के लिए तो थॉमस मुलर की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ही इज़ एन एक्सपीरियंस प्लेयर. हाँ, इस मैच में इस सीज़न आप अगर देखें तो भाई मैनेजर जो उनका है, उन्होंने थॉमस मुलर को बड़े बड़ी मैचेस में नहीं खिलाया है. जहाँ पे खिलाया है वहाँ पे खुली है बायर्न म्यूनिक. बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. शायद से आप ओलियसे को नंबर 10 खिला दो और आप लीरोय साने को विंग पे खिला दो तो हो सकता है, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट पॉसिबल. गनाब्री भी नंबर 10 खेल सकता है सेकंड स्ट्राइकर की, एज अ सेकंड स्ट्राइकर. तो बट वो मुझे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम दिख रही है, क्योंकि ये मैच नॉकआउट स्टेजेस पे आ गए बात. तो वहाँ पे आपको एक मिस्टेक भी बहुत भारी पड़ सकती है, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. तो दैट इज़ समथिंग कि भाई वो बहुत ध्यान रख कर ये प्लेइंग 11 को चूज़ करेंगे. मेरे हिसाब से 2-2 बायर्न म्यूनिक इंटर मिलान का ड्रॉ इस मैच में हमको देखने को मिल सकता है. दोनों ही मैचेस हाई प्रोपोर्शनल पे होंगे, दोनों ही मैचेस क्वालिटी मैचेस होंगे. वेलेंसिया के सामने हारकर रियल मैड्रिड आ रही है, वहाँ पे आर्सेनल ने मैच प्रीमियर लीग में ड्रॉ कर दिया है. और इंटर मिलान और बायर्न म्यूनिक भी बहुत ही टेक्टिकली साउंड मैच होने वाली है. तो आप अपनी खुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की मैचेस बहुत ही शानदार होने वाली है. और कल हमारी प्यारी हमारी न्यारी बार्सिलोना की मैच होने वाली है बोरुसिया डॉर्टमुंड के सामने, और साथ में PSG वर्सेस एस्टन विला भी होगी. उसका प्रीव्यू मैं आज शाम या फिर कल सुबह तक ज़्यादा से ज़्यादा डाल दूंगा. आज थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी. बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.